डैनी, बाहर बहुत ठंड है, पहले चाय पी लो फिर चले जाना। भैया। हाँ भैया। What? आग? डॉक्टर ने कहा कि तुम कल तक ठीक हो जाओगे। तुम्हें ज्यादा जलन तो नहीं हो रही ना? झगड़ा भी होता था तो चुप नहीं बैठती थी, तो कम से कम एक दाना तो मारती थी। इतना चुप तुम्हें मैंने पहले कभी नहीं देखा। बोलो ना कुपत, लड़ो मुझसे कि मैंने राजकोट जाकर फिर एक गलती की। क्योंकि अगर मैं नहीं जाता तुम्हारे साथ ये सब नहीं होता। बात करो ना मुझसे, कुछ तो बोलो। तुम्हें भी रुला दिया ना? ये क्या कर दिया मैंने तुम्हारे साथ, कुसुम के साथ। कुसुम के साथ? तुमने तो अपनी जान पर खेलकर उसकी जान बचाई, आग से बचाया उसे। अगर मैं नहीं होती तो ये होता ही नहीं। तुमने देखा वो जी नहीं पा रही है। अपनी छोटी बहन को किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया मैंने। ऐसा मत कहो। तुम हो इसलिए कुसुम आज हमारे साथ है। सच? कुसुम जिंदा है या मैंने कुसुम को मिटा दिया? अपनी छोटी बहन को मैंने किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया? मुझे इससे दूर जाना होगा, बहुत दूर। यही एक रास्ता है। अगर मैं यहाँ नहीं रहूंगी तो सब ठीक हो जाएगा। हाँ, कुमुद, अभी तुम आराम करो, अब हम सुबह बात करते हैं। भैया, कुसुम, सरस, कहाँ है दोनों? कुमुद ठीक है,
कमरे में आराम कर रहे हैं। और कुसुम? मैं यहाँ। कुसुम, मेरी बेटी, कहीं जला तो नहीं ना तुझे? मैं ठीक हूँ माँ। और कुमुद? माई, उसका हाथ थोड़ा जल गया। तो मौसी, आप फिक्र मत कीजिए, डॉक्टर देख के गया, बस कहा है कि उसे आराम की सख्त जरूरत है। पर ये सब हुआ कैसे? ये तो मुझे भी नहीं पता। मैं राजकोट में था, बस मेरी मीटिंग कैंसिल हुई, जैसे ही घर पहुंचा तो देखा कि कमरे में आग लगी हुई और कुमुद कुसुम को आग से खींचकर बाहर निकाल रही है। खींच के ला रही थी? बेटा कुसुम, तू मुझे बता, ये सब कैसे हुआ? वो बापू, लाइट चली गई थी। मैंने सारे कमरों में मोमबत्ती जला दी थी। फिर दीदी आई और उन्होंने फ्यूज ठीक किया। जैसे ही मेरी नजर उस कमरे की ओर पड़ी तो मैंने देखा कि आग की लपटें थी। मैं जैसे ही आगे बढ़ी तो देखा पर्दे ने आग पकड़ ली थी। मैंने आग बुझाने की बहुत कोशिश की बापू, पर आग बढ़ती जा रही थी। फिर शायद मैं बेहोश हो गई, पर आगे का मुझे कुछ याद नहीं है। तो कुमुद का हाथ कैसे चला? मेरी साड़ी के पल्लू ने आग पकड़ ली थी। शायद वो बुझाते बुझाते ही दीदी का हाथ जल गया हो। कितनी हिम्मत वाली है मेरी कुमुद, आग से खेल के अपनी बहन को बचा लिया, वरना न जाने आज क्या हो जाता। भगवान, तू मेरी बच्चियों की ऐसी परीक्षा क्यों ले रहा है? और कुमुद, वो तो अगर किसी खुशी को छूना भी चाहती है तो तू उसके हाथ जला देता है। सरस, तू मुझे कुमुद के पास ले चल। नहीं काका, अभी उसके पास जाना सही नहीं होगा। डॉक्टर ने साफ साफ कहा है कि उसे बिल्कुल स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। सरस की बात ठीक है विद्या भाई, हम सब घर चलते हैं। बापूजी भी परेशान होंगे, पहले जाके उन्हें बताते हैं कि सब ठीक है। सरस बेटा, तू कुमुद का ध्यान रखना। भैया ने दिया है, लगा दूं? बार बार मेरा दिल चलाते रहते हो और दवा किसी और से कराते हो। बस बस बस, हो गया हो गया। चलो तुम आराम करो, कुछ भी चाहिए तो मुझे बुला लेना। कैसे हो कुसुम?
तुम गई नहीं अब तक? वो क्या है ना, जाकर वापस आना पड़ा। जी, खाने का डब्बा तुकबा बुआ ने कहा कि सबके लिए दे देना, और मुझे कहा था कि चुपचाप वापस आ जाना, पर मैं वापस कैसे चली जाती? तुम्हारे दिल का हाल सिर्फ मैं समझ सकती हूँ। कुसुम, मुझे सच सच बताओ, आग कैसे लगी? वो बताया ना कि मोमबत्ती से लगी थी। इतनी सी मोमबत्ती से इतनी बड़ी आग कैसे लग सकती? अगर ये हादसा था तो फिर उस कमरे तक कैसे पहुंचा? मैं वो कमरे की सफाई कर रही थी तो ये मुझे वहां पड़ा हुआ मिला। कमरबंद वही है ना? कि मैंने पहना हुआ था, गिर गया होगा वही। अगर तुम्हारी छानबीन पूरी हो गई हो तो जा सकती हो यहाँ से। ठीक है। छानबीन तो अब शुरू हुई कुसुम। पता तो लगाना पड़ेगा कि आग कैसे लगी, जो सिर्फ अंदर से नहीं, बाहर से भी तुम दोनों बहनें सुलग रही हो।